Good morning, all of you. Myself Ranveer Singh from faculty of IRS School. तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरनेशंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। तो यह जो है सिस्टम जो फॉर्म इंटरेक्शंस ऑफ ऑल, ये सारे सजीव जो हैं ये एक दूसरे के साथ भौतिक, केमिकल, भौतिक और ये जैसे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो हैं इन्वायरमेंट में ये रहते हैं और ये सभी लिंक हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ऊर्जा को, मटेरियल को, ऊर्जा और मटेरियल को ये ट्रांसफ़र करते हैं, लिंक हैं एक दूसरे से, जुड़े हुए हैं। तो एट INCC कैंप दैट ये Ravi class was attending, JC exclaimed। तो NCC कैंप का रवि जो है, रवि का क्लास जो था अटेंडिंग, JC एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट ये हैवी डाउन प्योर इट reminds me of my home in ये केरला। what ये हैवी डाउन प्योर इन remind me ये my home in केरला, मेरा घर जो है केरला है, और you should come and see how it pures and ये pures porous and porous over the loose green fields एंड कोकोनट प्लांट्स। ये सारे जो हैं हमको देखने में आते हैं तमाम उस इलाके में, केरला के पोरस और पोरस ये पूरे हरे भरे दिखाई देते हैं। ये जैसे कोकोनट के प्लांटेशन, नारियल की खेती। तो हीरा फ्राम जैसलमेर, वहीं हीरा जैसलमेर से है, वो फिर व्याख्या करता है। एक्सप्लेन वी गेट टू रेंस वी सी ओनली कीकर। वो क्या कहता है? वी गेट नो रेंस, हमारे यहाँ तो बारिश नहीं होती है। वी से ओनली कीकर, हमारे यहाँ देखने में केवल कीकर और सैंड एज द आईज कैन सी, आंखों से आप वही देख सकते हैं, केवल कीकर ही बालू। बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि कहता है, लेकिन परंतु आप वहाँ क्या पाते हैं? ऊँट भी तो पाते हैं, ऊँट भी पाए जाते हैं। हीरा कहता है नॉट जस्ट कैमल्स, कैमल ही नहीं, इफ यू विजिट आवर डिजर्ट तो यू विल सी स्नैक्स, लिजर्ट एंड मेनी इंसेक्ट टू। यदि हमारे रेगिस्तान में आप जाएंगे तो आप पाएंगे सांप हैं, लेजर्ड हैं, ये छिपकली, तमाम कीड़े मकोड़े भी अनेक मिलते हैं। रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशंस एंड दे वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रवि ऑनर्ड वाई डू एनिमल्स, जानवर क्यों, वेजिटेशंस और वहाँ की खेती जो है, वहाँ के लोग वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों वो भ्रमण करते हैं। आर दे आल ये रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से संबंधित हैं? ओह यस वेरी मच सो, बिल्कुल सही। द टीचर्स रिप्लाइड करते हैं ऑल प्लेन्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सभी पौधे, जंतु और मनुष्य द्वारा
जो बनाया हुआ चीज़ है ये निर्भर करते हैं ये एक दूसरे पर चारों तरफ। ऑफ्टन दे आर ये आल्सो इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, और आंतरिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। दिस रिलेशंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ये रिलेशंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड ये देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग फार्म एंड ये इकोसिस्टम, ये इनके बीच जो है सजीवों का जो संबंध है, जितने सजीव और उनके चारों तरफ जो ये हैं ये इकोसिस्टम है, इन्हीं को इकोसिस्टम कहते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ ए लार्ज इकोसिस्टम, लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन ये स्मॉल पॉन्ड। अब हम एक इकोसिस्टम में ये भी बड़े बड़े जो अधिक वर्षा होती है जंगल वाला भाग होता है, घास, डिजर्ट होता है, माउंटेन्स है, लेक है, रिवर है, ओशियन है, समुद्र, इवन स्मॉल पॉन्ड यदि छोटा पॉन्ड है, तालाब है, ये सभी इकोसिस्टम में आते हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम, क्या आप सोच सकते हैं कि पार्क में रवि और उसका दोस्त जो खेल रहे हैं उनके दोस्त, ये इकोसिस्टम में ये भी एक इकोसिस्टम है। आप ध्यान देंगे 5 जुलाई एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेट, 5 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। बेटर सिस्टम इट इज ए ट्रेड इन विच गुड्स आर ये एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बेटर सिस्टम ये है कि ये व्यापार जो हमारा है, जो सामान है, हम एक दूसरे के बदले में बिना धन के लेते देते हैं, वही बेटर सिस्टम है। अब हम अगला देखेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव का पर्यावरण, मानव पर्यावरण जो है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ ये इन्वायरमेंट एंड ये मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बीइंग जो है ये इन्वायरमेंट के साथ और मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार। अर्ली ह्यूमन अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, आदि मानव जो है ये खुद प्राकृतिक, हमारे चारों तरफ जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उस पर निर्भर रहता था। दे लेड ये सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और वे उनका जीवन सिंपल था और हर तरह से रिक्वायरमेंट फ्रॉम देयर नेचर, ये हर चीज़ें उनको प्रकृति से प्राप्त होती थी। विथ टाइम नीड ग्रीव एंड ये बीकेम मोर वेरिड, जब समय व्यतीत होता गया तो ये अधिक वेरिड हो गया। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड ये चेंज, और आदमी जो है कुछ नए वेज में उपयोग करने के लिए इन्वायरमेंट में चेंजिंग लाया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, अब वे फसल उगाना सीख गया। डोमेस्टिकेट एनिमल, जानवरों को पालना। एंड लीड ये सेटल्ड राइट, ये लीड सेटल्ड लाइफ, और ये एक सेटल्ड लाइफ एक तरह से एक जगह अस्थायी रूप से रहने के लिए पहले लोग रोम्ड प्लेस टू प्लेस घुमा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन के तलाश में घूमते फिरते थे, और इस तरह से वो जब समय व्यतीत होता गया तो सेटल हो गए, एक तरह अस्थाई हो गए, गाँवों के रूप में, शहरों के रूप में ये चेंजिंग आया। द व्हील वाज ये इन्वेंटेड, सपोर्ट फूड वाज प्रोड्यूस्ड, बेटर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड ये कॉमर्स डेवलप्ड। पहिया का आविष्कार जो है, ये पहिया का आविष्कार जो हो गया, सरपल्स हो गया, और फूड्स प्रोड्यूस, जो फूड प्रोड्यूस होता था, ये बहुत अच्छा सिस्टम था इमर्ज का। व्यापार शुरू हो गया, कॉमर्स के लिए विकसित हो गया जब ये पहिया का आविष्कार हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, जो
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था। इन बिल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो आयात निर्यात बहुत तीव्र हो गया। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशंस मेड ये कम्युनिकेशंस ईजियर एंड ये स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन हमारी सूचनाएं जो हैं, रिवोल्यूशन हमारी क्रांति ने उनके कम्युनिकेशन को आसान बना दिया, इसको गति प्रदान कर दी संसार में। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग ये जूसी वाटरमेलन इन ये समर एंड ये हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? तो क्या आपने कभी सोचा होगा कि आप रसदार वाटरमेलन जो है गर्मी में, अब वाटरमेलन तो जानते होंगे बच्चे आप लोग, वाटरमेलन जो गर्मी में आप रोस्टेड हैं, और पीनट जो भुना हुआ मूंगफली आप जो है सर्दी में खाते हैं। ये परफेक्ट बैलेंस इज ए नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ये ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये परफेक्ट बैलेंस जो है, एक ये परफेक्ट संतुलन जो है आवश्यक दोनों के बीच, प्राकृतिक और मानव द्वारा जो बनाया गया हमारे इन्वायरमेंट में, ये दोनों आवश्यक हैं। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन ये हारमोनियस वेज। मनुष्य जो है ये सीख गया है अपने उपयोगिता इन्वायरमेंट में हारमोनियस वे की तरह से, जैसे नट एंड गर्ल्स फ्रॉम ये मिजोरम फ्रॉम रवि क्लास ऑफ 10 टॉक्स अबाउट द लूस ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस, seeing Ravi upset at ये having lost his ये playground। अब ये न्यू ईयर गर्ल फ्रॉम ये मिजोरम फ्रॉम रवि, मिजोरम से जो रवि था मिजोरम का, क्लास ऑफ 10 अपने क्लास के उसके बारे में क्लास में बात कर रहा है। ये लुश ग्रीन सराउंडिंग जो हमारे तरफ की जो हरियाली थी इस स्थान पर जो था, और सीइंग रवि अपसेट, ऐसा देख कर कि रवि क्या हो गया, अपसेट हो जाता है, और लास्ट हिज प्लेग्राउंड, अपने प्लेग्राउंड को समाप्त होते देख करके। और न्यू ईयर विजिटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग ओकेशंस। रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ये ड्रा द लैंडस्केप हाउस एंड ये एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड ए प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। न्यूरियस विजिटेड हिम विजिट हर होम, अपने घर को जाता है मिलने के लिए, और जब गर्मी वो छुट्टी आती है तो रवि के टीचर बच्चों से पूछते हैं कि अपने लैंडस्केप का जो है सीनरी वो बना लेना घर पर, और इस एक्टिविटी को लोगों को, स्थान को, जहाँ जहाँ आप जाना हॉलीडे में छुट्टी में वहाँ का लोकेशन लिख करके लाना बच्चों। तो टॉक टू शो एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड एंड ये कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट, आपसे बड़े जो लोग हैं छुट्टी में जाना, घर पर जाना या कहीं रिलेशन में जाना, ये पड़ोसियों से कलेक्ट करके सूचनाओं के बारे में लिखना, पूछना। द ट्री इन हिज हर नेबरहुड व्हेन ही सी वाज योर एज, और पौधे जो हैं आपके पड़ोस में जो हैं, और व्हेन ही सी, वह जब योर एज, जब आपके एज के थे तो क्या था, तो द इंडोर गेम्स सी प्लेड, और वो सी ही या इंडोर गेम जो खेलते थे, हिज हर फेवराइट फ्रूट एट योर एज, और इस उम्र में उनका पसंदीदा फल कौन सा था, ये सब पूछ करके आप लिखना। हाउ डिड दे मेड देमसेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट, और हाउ डिड दे मेक देमसेल्फ, वो अपने आप को कैसे बनाते थे आरामदायक, जब गर्मी पड़ती थी और सर्दी पड़ती थी तो कैसे अपने को आराम महसूस करते थे, कैसे रखते थे। तो डिस्प्ले योर आंसर ऑन विल बुलेटिन बोर्ड, इस तरह से डिस्प्ले करना अपने आंसर को, और वॉल बुलेटिन बोर्ड को आप राइट करके पूछ करके ये विस्तार से इसके बारे में जानकारी हासिल करके लिखना लाना। थैंक यू बच्चों, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपसे मिलेंगे बच्चे, तब तक के लिए गुड बाय।